सकता है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय श्री कर्णदेव कंबोज जी हरियाणा बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष महोदय हैं, आप भी पधारें, आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए, अब भेंट की जा रही है, पगड़ी आप सबकी तरफ से है, इसलिए आप सबका, हम सबका दायित्व बनता है कि जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें आप। और सबकी तरफ से फूलों का हार, शक्ति और सम्मान का प्रतीक ये गदा आप सबकी तरफ से शक्ति के रूप में भेंट की जा रही है, जो समय समय पर आप सबके रचनात्मक कार्यों में काम आएगी और इसके तहत इसका पालन करते हुए आप सब बहुत ही बहबूदी को तैयार रहेंगे। फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि 15 करो, मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे, आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकता है। मैंने कहा है मैंने अधिकारियों को भी कहा था मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपका समय अभी लंबा है। परंतु
मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है, उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी घेर लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा। है अच्छा, हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है। मेरी बात सुनो। ओ भाई मेरी बात सुनो पहला, आप अभी तो काम चलाओ, फिर आगे देखेंगे 2024 का। मैं एक और मैं 1 मिनट जी, मैं बता दूं आपको, मैं भी बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बैठ जा। जो समस्या आती थी, हमने आपकी समस्या को समझा है और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने आकर मेरे को ये कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, बस तेरे वाला फिर काम खराब हुआ, मखा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। आपकी एक और समस्या जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है।